उपयोग उतना नहीं कर पाते। आगे जाओ उपयोग, क्या उपयोग करते हैं? आगे आगे जाओ, आगे पशु को हर चीज समझ आगे 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 जाओ, आगे जितना आदमी पशु को कंट्रोल करता है। पशु कंट्रोल करते हैं। आप जंगल में जाएंगे तो बाघ आपको कंट्रोल करता है क्या? हम बाघ को तो आदमी कंट्रोल करता है, लेकिन आप खाली हाथ में वो बात कर ले। लेकिन जहाँ तक की बात है इधर भी एक बाघ और एक आदमी रहेगा तो कौन तो आदमी के दिमाग खुलते हैं। और जहाँ तक कि आदमी कंट्रोल करेगा, क्योंकि हम सर्कस में जहाँ तक देखे बड़े बड़े जानवर को अभी मनुष्य कैसे उनके पिंजरे में कटघरे में बंद करके इस सब के साथ जंगल में खुले तो छोड़ने के कर सकते हमने डिस्कवरी चैनल में देखे बड़े बड़े सांपों को पकड़ लेते हैं, और वो भी कितने बड़े बड़े सांप रहते हैं ना, कोड़ा वो क्या तरीके से पकड़ते हैं? वही ना, तो वो भी मनुष्य कभी कभी पकड़ने जाते हैं पीछे से दूसरा सांप उनको होता ही है। तो कभी कभी बात खाली जाते हैं, कभी कभी निकालने से मनुष्य कैसे सीखी है? अभी जहाँ तक हमको पता है हम अपना पक्ष रखते हैं। हाँ, आपको अच्छी बात है। तो खाने में हमसे जानवर ज़्यादा है कि कम? जानवर तो खाने में ज़्यादा है। हाथी कितना खाता है? तो आदमी का कई गुना खाता है। हाथी ज़्यादा खाता है, आदमी कम खाता है। दौड़ने में जानवर आगे क्यों आता है? दौड़ने में तो जानवर सीधा दौड़ता है, बाघ दौड़ता है, ज़्यादा दौड़ता है। उनकी स्पीड ज़्यादा है, ताकत में ताकत ही उनकी स्पीड ज़्यादा है। तुम देख रहे खाने में सोने में खालू होता है कितना नहीं सोता? 6 महीने सोते। आप कितना नहीं सोते? 5 घंटे सोने में भी जानवर आ गए, खाने में भी आ गए, ताकत में भी आ गए, भागने में भी आ गए। तो आप किस में आ गए? ये दिमाग से उपयोग क्या किए? अभी देखो जानवर ने कोई काम किया तो उसका जीवन में क्या प्रॉब्लम है? काम नहीं कुछ भी कर नहीं सकता जरूर दूसरे के साथ। क्या सहारा है? बाघ दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, बोलिए कैसे एक जानवर से श्रेष्ठ कैसे होगा? श्रेष्ठ है ये तो पता है, कैसे श्रेष्ठ है? आप लोग क्या चीज़ कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते? आप कहेंगे हमने बिल्डिंग बनाया बहुत बड़ा, यहाँ बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो वो भी सो जाते हैं, रात को जाकर सोने के लिए बिल्डिंग बनाते हैं। तो सोने के बाद आपको कहाँ पता रहता है आप कहाँ सोए? सोने के बाद उसे पता रहता है आप कहाँ सोए, और रास्ते में जो कुत्ता सो रहा है उसको भी पता चलता है कहाँ सोए। आपको भी पता नहीं, उसको भी पता नहीं सोने के बाद, तो क्या फ़र्क पड़ा? एक बार सोने के बाद कुत्ते को समझता नहीं है और आपको भी समझता नहीं। खाने के टाइम आप खा रहे हैं, आप चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, है ना, और वो जो हाथी है वो पत्ता खा रहा है, जो बकरी पत्ती खा रहे हैं, उसको भी खाने में वही टेस्ट आ रहा है जो आपको टेस्ट आ रहा है ना। पत्ता को आप छोड़ के उसको दूसरा चीज़ खाने को देंगे तो बकरी नहीं देगा, पत्ता उसको दिया तो उसको उसमें टेस्ट आ रहा है ना। खाने में भी उसका है, सोने में भी उनका अलग सब है, खाने में लौटने में सब एक ही तरफ से चल रहा है। तो विशेष क्या है मनुष्य में? दिमाग है, लेकिन इसका विशेष यूज क्या किया होगा? कोई बोलेगा हमने बहुत बड़ा घर बांधा है, घर किसके लिए बांधा है? सोने के लिए। तो कुत्ते को घर का जरूरत नहीं ना, बाहर ही नहीं जा रहा। इंसान भी जैसे कितने बाहर से, तो उसको उपयोग क्या किया? मनुष्य ने क्या उपयोग किया जो कि जानवर ने? जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो उसका डिज़ाइन ऐसा रहता है, साइंटिस्ट लोग उसको नकल करते हैं छत्ते को, उसका छत्ता कैसे बनाता है, उसका घर बहुत हिसाब से बनता है। तो जो जानवर है ना, उनके खाने में, सोने में, बच्चे पैदा करने में,
ये हमसे ज़्यादा रहते हैं। तो मनुष्य किस में आगे है जानवरों से? महाभारत में कहते हैं आहार निद्रा मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नाम। आहार खाना, निद्रा, आहार निद्रा, भय मतलब झगड़े करते हैं। हम झगड़ा करते हैं, कोई बंदूक से करता है, कोई डंडे से करता है, कोई पैसे का झगड़ा भी है, बिजनेस में जो कॉम्पिटिशन चलता है वो भी झगड़ा है ना झगड़ा। तो भय कहते हैं, एक दूसरे से भय लगा रहता है, उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? भय, आहार निद्रा भय, बच्चे में लगे। इसमें जो है मनुष्य जो है और पशु में कोई फर्क नहीं। मनुष्य और पशु में इन चार चीज़ों में कोई फर्क नहीं, एक ही जैसे चार। फिर विशेष क्या है मनुष्य में? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। धर्म जो है वो विशेष है। धर्मेण हीना पशु के समाना। धर्म से हीन हो गया तो पशु के समान हो गया, पशु के ही जैसा जीवन, कोई विशेष नहीं रहता। आप बोलेंगे हमारा घर है, हमने कार लिया है, हमने कार का ऑर्डर किया हुआ है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ट्रेन है, सब है, लेकिन पशु इसमें से हमसे भी आगे। इस तरफ पीछे बैठ जाइए, इस तरफ सब नहीं इधर नहीं बढ़े। इस तरफ सब प्रभु का इधर आ जाए। प्रभु क्या बोलते जरा ध्यान से सुन। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो जीवन मिला है वो धर्म का पालन करने के लिए। एक बार किसी ने मेरे से सवाल किया, क्या मालूम अब कुत्ते भी बहुत धर्म का पालन करते हो, आपको क्या मालूम अपनी भाषा में धर्म की बात करते हो? प्रश्न आ सकता है, कोई कह सकता है ना, अब क्या मालूम यार, वो लोग धर्म भी करते होंगे, हमको क्या मालूम धर्म और उनकी भाषा बात करते हैं, क्या उसको बोलेंगे? जब धर्म का आचरण करता है कोई तो उसका चरित्र उसमें दिखाई पड़ता है, उसका मन जो है ना संयम में आता है, कंट्रोल में। तो जब कुत्ते को आप रोटी फेंकते तो कुत्ता क्या करता है? दुपट्टा मारता है, ठीक है। हमेशा नहीं देखते कि ये आप रोटी फेंका कुत्ता से शांति से बैठा, संयम मन में संयम करता है। देखा ऐसा? आप बाजार में जाते हैं, बाहर मार्केट में, वहाँ फल का मंडी है, आपने देखा हो कभी कभी गाय आती है वहाँ पे। गाय क्या करती है फल खाने के लिए? कैसे देती है? सीधा मुँह लगाती है ना। और जब तक थोड़ा उधर उधर देखते थे तो एक दो फल खा जाती है, जब तक आके फिर डंडा मारते हैं, है ना। वहीं पे मनुष्य जाते हैं उसी मार्केट में, वो लोग कैसे खाते हैं? मुँह लगा देते हैं, सीधा जाएगा। देखा कभी? तो आदमी गया सीधा मुँह पे लगा लिया, ऐसा लेकर फिर जाते हैं, नहीं ना। तो ये जो संयम है ना मनुष्य में, संयम है कि नहीं? अब आपको खाने का इच्छा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि जाके उठा के खा लेते हैं, है ना। फिर दो डंडा खाते हैं, फिर दूसरे दिन, ऐसा कोई करता है ना। तो संयम, मनुष्य जीवन में संयम है, मतलब अपने इंद्रियों पे कंट्रोल। ये कंट्रोल जो है आपके जीवन में, यही मनुष्य और जानवर में कंट्रोल नहीं है तो कोई फर्क नहीं। तो कहते हैं धर्म, तो जानवरों के अंदर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि संयम नहीं होता। इसलिए धर्म होता तो संयम होता था, संयम नहीं करते, है ना, कुछ कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी आपको कोई बुरा चीज़ बोल दे तो कभी कभी आप उसको बोलते नहीं, क्यों? क्योंकि संयम करके समय देख के कुछ बोलना होगा। कुत्ते को अगर आप पत्थर मारोगे और बड़जोड़ है, क्या करेगा? मारेगा ना आपको, भोंकेगा। कभी देखेगा आपने कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ता जाने दो। कभी कभी साधु का भी रूप दिखाना चाहिए, ऐसे करते हैं। ये मनुष्य के जीवन में संयम है, ये मनुष्य के अंदर जो संयम की शक्ति दी है भगवान ने, ये इसलिए दी है कि संयम के द्वारा वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचानने का प्रयास करे, मैं कौन हूँ। अगर आप आपको क्या बोलेंगे? आपको बोलेगा, अगर मैं पूछता हूँ प्रभु जी आपका नाम बताइए, आप कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, आप कौन है? क्या बोलेंगे? इंसान है। इंसान तो नहीं है, सवाल
ये पूछ रहा हूँ कि आप इंसान बोलेंगे नहीं है तो ये, लेकिन आपकी जो पहचान है कि आप इंसान हैं, ये तो आप अभी बोल रहे हैं क्लास में। अगर रास्ते में कोई आपसे पूछते हैं आप कौन है तो आप क्या बोलते हैं? नाम बताएं। नाम बताओ। वहाँ इंसान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मैं अपना नाम बताते हैं ना, कुछ नाम बताते हैं ना, मेरा ये नाम है, बोलना नहीं पड़ता। आप समझ लीजिए कोई ये भी कर सकता है, अपना नाम बदल सकता है। नाम बदल सकते हैं कि नहीं? कोर्ट में बदल सकते हैं। नाम बदल गया तो क्या आप बदल गए? नहीं बदले ना आप। आत्मा तो वही, आत्मा नहीं, शरीर भी वही है ना। वही है। शरीर और आत्मा तो वही। आत्मा किधर पहुँचा? अभी तो शरीर का बात हो रहा है, आत्मा पे कैसे चलेगी? नहीं तो सर आत्मा मरने के बाद जाती कहाँ? आपका क्या गियर आगे चल उठा रहे हैं और आप टॉप गियर बता देंगे। वो 3G है ना 4G। तो जब अभी कोई बोलेगा मैं भारतीय हूँ, कोई बोलेगा मैं यूपी वाला हूँ, मुख्यमंत्री बोलेंगे हम यूपी वाले हैं। अभी वो महाराष्ट्र में आ गए तो क्या होगा? महाराष्ट्र में बराबर है ना। और महाराष्ट्र का जन्म भूमि तो यूपी है ना सर? हाँ, जन्म भूमि तो यूपी है ना? जन्मभूमि है, लेकिन कर्म भूमि किधर है? जन्म इम्पोर्टेंट है कि कर्म? सर कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मनुष्य कर्म से बड़ा होता है, हाँ। जन्म से नहीं। जन्म उधर बने, कर्म इधर कर रहे हैं ना, हेलो। तो कर्म भूमि इधर हो गया है ना। हाँ और कोई भारतीय है तो अमेरिका चला जाता है तो कर्म भूमि ठीक है, आपका नंबर है क्या? तो अमेरिका कैसा अंग्रेजी बोलता है? ऐसा लगता है कि इन्हें भारत में कहीं सीखा ही नहीं, उधर जाके सीखा। ठीक है, देखे ना अमेरिका के लोग भारत में जब अमेरिका चले जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, देखे होंगे ना कैसे स्टाइल से बात करते हैं। भारतीय लोगों को कम समझते हैं अपने से, हाँ है ना, लॉजिकली उनके मन में आ जाता है कि ये लोग कम है, हम ज़्यादा हैं। वो ऐसे घुमा के बात करते हैं है ना। सर लेकिन उसका कुछ रीजन भी तो है ना सर, हाँ अरे अरे आगे है सर अपने देश के लिए। हमारा पर्पस कहने का तात्पर्य अलग है, आपका प्रश्न अच्छा है। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी पहचान हम बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, भारतीय नेशनलिटी अपना बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बदलने लायक है, बदली जा सकती है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदल सकते, आपका चेहरा भी बदल सकते हैं। चेहरे का भी थोड़ा सा मेकअप करके चेहरा बदल जाता है ना। थोड़ा विग लगा लेंगे तो बाल का स्टाइल चेंज हो जाएगा, बदल गया ना चेहरा। आँख पे कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिए तो पूरा पीला काला जैसा चाहिए आँख वैसा करके आँख ले सकते, पता है ना। हाँ? और कैसा एक फेस लिफ्ट आता है, खींच के नीचे करके चेहरा और ऐसा तरुण बना के ले लेते हैं और ज़्यादा जवान दिखते हैं चेहरे को ऐसा खींच के। 60 साल के बूढ़े तभी वो फेस लिफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चेहरा भी बदलता, एक चीज़ नहीं बदलता जो आप बोल रहे हैं, क्या? इंसान है अंदर का जो अंदर मन जो है वो मन है, दिल है, वो बदलता है ना। तो कहते हैं कि इस शरीर में जो रहने वाला है, भगवान कहते हैं इस देह में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं देही। देही, शरीर में रहने वाले को शरीर ही कहते हैं, देह में रहने वाले को देही कहते हैं, भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं। तो देह में रहने वाला जो व्यक्ति देही है वो है आत्मा, और ये आत्मा जो है इस शरीर में रह रहा है, ठीक है। और ये आत्मा रह रहा है कैसे समझ सकते हैं? अभी देखिए ये है कुर्ता, ये मेरा कुर्ता है, ठीक है ना। मतलब कुर्ता मेरा मतलब मैं कुर्ते से अलग हूँ कि मैं ही कुर्ता हूँ? अलग है ना, मैं कुर्ते से अलग हूँ ना, मेरा कुर्ता है। और मेरा हारमोनियम मतलब मैं हारमोनियम से अलग हूँ कि मैं हारमोनियम अलग है ना। तो वैसे हम कहते हैं मेरा हाथ कहते हैं ना, सही बात है। मतलब मैं हाथ से अलग हूँ कि मैं ही हाथ हूँ? सर वो तो आपके साथ में ही है, आपका ही एक अंग है। मेरा हाथ, मेरा दाहिना हाथ, मेरा बायां हाथ, मेरा दाहिना पैर, मेरा बायां पैर, मेरी दाहिनी आँख, बाईं आँख, मेरा सर, मेरा गला, मेरा छाती, मेरा पेट, मेरे बाल, सब मेरा है। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। अगर सब मेरा है, अगर ये मेरा है, ये मेरा है, तो मैं अलग हूँ ना इसका मतलब, ठीक है ना।
ये दोनों हाथ मेरे हैं, मतलब मैं व्यक्ति हाथ से अलग है ना, समझ में आ रहा है? वही है आत्मा जो शरीर में रह तो रहा है लेकिन शरीर नहीं है। ठीक है, जब कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं वो चले गए, ते गेले, मराठी में हम बोलते हैं ते गेले, कोणी गेले? कौन चला गया? हाँ? सांस गेले? सांस गेले? कौन चला गया? वो चला गया, शरीर चला गया, शरीर तो आत्मा गया चली ना। गई, आत्मा चली गई, हाँ, शरीर थोड़ी जा रहा है, शरीर तो शमशान शरीर घाट यही जा छोड़ के जा रहा है। रहा है। शरीर शमशान घाट जा रहा है बाद में, पहले तो आत्मा चला गया है ना। तो आत्मा जब निकल जाता है तो शरीर ढेर पड़ जाता है, शरीर उधर ही ढेर हो जाता है। मतलब शरीर को कौन चला रहा है? पावर कौन दे रहा है? आत्मा। आत्मा दे रहा है। आत्मा जब तक शरीर में है, शरीर में जान है, वो निकल गया शरीर गिर जाता है, ढेर होकर गिर जाता है। तो जब आत्मा जब निकल जाता है, इसका मतलब है कि आत्मा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार एक स्त्री थी, उसके पास एक पोपट था, एक तोता था उसको। तो तोते को उसने एक अच्छा सोने का पिंजरा लगाया, बड़ा सोने का पिंजरा लगाया, करोड़ों रुपये का, उसमें रख दिया। और पिंजरा उसको इतना पसंद आता था तो पिंजरे को क्या करती थी वो, रोज उसको चमकाती थी बहुत कुछ अच्छे से रंग बदलती थी, लेकिन वो तोते को खिलाना जो है भूल जाती थी। ये क्या हो गया? कमजोर होके मर जाए। कमजोर होकर मर गया। तो ये शरीर भी एक पिंजड़ा है, और शरीर के अंदर रहने वाला जो तोता है, पंछी है, जो आत्मा रह रहा है, उसको अगर आप खाना नहीं खिलाएंगे तो खाना नहीं खिलाने के कारण वो मर चुका है। मरता तो नहीं है आत्मा, कहने का मतलब ये है कि आत्मा का जो पोषण नहीं हुआ, जिसके कारण शरीर को जाना जा सकता। तो आत्मा का अगर पोषण नहीं हुआ है तो आत्मा जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। और कैसे दिखेगा? आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, झगड़ा करेगा छोटी छोटी बात पर, किसी को कुछ अनाप शनाप बोलेगा, माइंड उसका आउट हो जाएगा। ये सब आत्मा को नहीं ध्यान देने के कारण है। अगर आप अपनी आत्मा को थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बड़े अच्छे व्यक्ति बनेंगे, बड़ा आपका व्यवहार सब सही हो जाएगा। बात करने से आप खुद संतुष्ट रहेंगे अपने जीवन में, ठीक है? तो मन के साथ मन भी संतुष्ट रहेगा। और ये करने के लिए, आत्मा को संतुष्ट रखने के लिए कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं। आप केला खाएंगे, मान लो, तो केला आत्मा को नहीं जा रहा है, केला शरीर को जा रहा है ना। वो आत्मा केला नहीं खाता है, तो आत्मा खाता है ना, सोता है। आत्मा तो जिंदा है, जिंदा व्यक्ति, जिंदा चीज़ है, ठीक है ना। तो उसको कुछ खाना नहीं लगता, लेकिन उसका भी खाना है। क्या है बोलते हैं? भगवान का नाम है। जो आध्यात्मिक चीज़ है वही आध्यात्मिक चीज़ को खिला सकते हो ना। अगर आप ये जैसे ये शरीर में है तो ये शरीर के हिसाब का जो खाना वो खाएंगे ना। आपका गोला तो नहीं खा सकते, ठीक है, लेकिन अगर सूरज देव अगर उधर अपने जगह में रहेगा तो आपका गोला भी खा सकते हैं। तो आपके ऊपर ही कुछ है, आगे तो है। जो व्यक्ति जहाँ है उसके हिसाब से खाते हैं, है ना। मछली पानी में रहती है, पानी खाती है, उससे हवा ले लो। मछली जो है हवा कैसे लेती है? सांस लेने के लिए हवा तो है नहीं होता, पानी खा लेते हैं, तो पानी के अंदर का हवा निकाल के पानी छोड़ देते हैं, ठीक है। जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से अपना जीवन चलाता है, उसके हिसाब से। तो आत्मा जो है आध्यात्मिक है, भौतिक खाना तो खा नहीं सकता, तो उसका है भगवान का जो नाम है वो उसके आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक होने के कारण वो आत्मा उसको ले सकता है, दुनिया की चीज़ों को आत्मा ले नहीं सकता। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि जब कोई आत्मा जो है, जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो बड़ा सुखी और संतुष्ट होता है, और संतुष्ट होने का उसका व्यवहार ही बदल जाता है, बड़ा अच्छा व्यवहार है। यही इसका प्रमाण है। और कोई तरीके से देख नहीं सकते, अंदर कोई मशीन से तो देख नहीं सकते आत्मा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो वह है नाम, नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देखे होंगे कि जो लोग ऐसा रॉक म्यूजिक सुनेंगे रोज ना, वो 15 दिन 1 महीने के बाद उन्हें ऐसा हो जाता है, वो आदमी को ऐसे दिखता है ना। तो आपको आदमी देख कर बता सकते हैं कि क्या करता है, ठीक है ना। वो गाड़ी चलाएगा तो देखा ऐसे चलाते गाड़ी, ऐसे देखा गाड़ी चलाते हुए, ठीक है ना।
वो ये साउंड का प्रभाव है। भौतिक स्वर ज़्यादा जाता है उनके अंदर तो भौतिकता ज़्यादा बढ़ जाती है, और आध्यात्मिक स्वर जाएगा अंदर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अंदर से उठता है आवाज़। जब ये अंदर से आवाज़ उठता है तो एकदम मन को शांत कर। आप 3 दिन अगर आप नाम जप करेंगे, आप रोज़ उठ के 20 मिनट 25 मिनट, नहीं हो सकता है तो आधा घंटा करें। आप ये नाम जप के बैठे, ठीक है, जहाँ भी हैं आप इसको 3 दिन से एक प्रयोग करते हैं ना आपके जीवन में, आप 3 दिन इसको प्रयोग करते हो। अच्छा, जो कैसेट पे लगा के सुनते हैं उससे कुछ असर होता है? उससे बहुत कम हो। तो गायत्री मंत्र वगैरह लगा के उससे सुनते हैं? कितना असर होगा आपको पता है? जैसे कि आप अगर 5 किलो का पाउडर खरीदने गए हैं, उसके साथ रिन का 1 टिकिया फ्री मिलता है, आपको बोलेगा 5 किलो का पैसा दे दो और फ्री वाला माल लेके जाओ और 1 डबल छूटेगा। मतलब जैकेट छोड़ दो 5 किलो और जो फ्री है एक्स्ट्रा वो लेके जाओ, तो आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। कुछ मतलब नहीं है, माल आपका रहेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग खुद का मन नहीं लगाएंगे, भाव नहीं लगाएंगे, तब तक उसमें ज़्यादा आपको लाभ नहीं। मशीन नहीं कर सकता आपको, वो रोबोट लगा के आप डिंग 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 जाए जगह नहीं हरे, और वो ड्रम वो मशीन भी रहता है इसका, देखा नए नए हमारे मंदिर में नहीं है। वो भक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं करता। अगर आपको एक इधर आप जब मोबाइल पे आता है आप गायत्री मंत्र वगैरह नहीं गायत्री नहीं, जैसे कि आप किसी को फ़ोन लगाए और वो आदमी नहीं है, उधर से आवाज़ आती है, आप जिनको फ़ोन लगा रहे हो वो व्यक्ति नहीं है, वह उसके लिए आप स्टार डायल करके ये नंबर डायल करो, इसे आप करते हैं कि नहीं करते? हाँ, क्योंकि आपको एक व्यक्ति से बात करना है और वो मशीन आ रहा है बीच में, और आपको कभी कभी वो हेल्पलाइन को फ़ोन करते हैं 1 2 3 वो सब बड़ा फ़ोन कस्टमर केयर, तो उधर मशीन बोलता है कि अगर आपको ये करना है ये, आप बोलते हैं वो आदमी किधर, वो बताओ पहले, राइट? हाँ, पहले उसी को ढूंढते हैं जिससे बात करते हैं। आदमी किधर है, और 9 दबाए तो आदमी हाँ 9 दबाओ है ना, बट और इसको पता है पहले ही 9 दबा देते हैं, है कि भी नहीं आती। तो हर व्यक्ति को एक आदमी से बात करनी है, मशीन से कोई बात नहीं करना है। मशीन को सब बोल दिया कि आदमी ये बोलेगा तो ये उत्तर देना, फिर ये पूछेगा तो ये, बड़ा बोरिंग काम है। मशीन भी कहीं आदमी क्यों नहीं है ना? तो हम जो है ना जिंदा व्यक्ति से बात करते हैं, हमको ऐसा मशीन से जब बात करें ना, तो ये जो है भगवान को जो नाम है ये मरा चीज़ नहीं है, ये आत्मा के स्वभाव के अनुरूप है, समझ रहे हैं? जब आप उसको लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जिसको मैं खोज रहा था वो मेरे को अंदर मिल रहा है, इससे मेरे को कनेक्ट हो रहा है, मेरा दिल इससे कनेक्ट हो पा रहा है इस नाम से। तो आपको इसको नाम लेना है, नाम लीजिए, और अगर नाम के अंदर और आपको पावर बढ़ाना है तो 4 चीज़ करिए, मांसाहार छोड़िए, नशा छोड़िए, ठीक है, और अवैध स्त्री का जो संग है किसी प्रकार का वो छोड़ दीजिए, और क्या बोलते और गैम्बलिंग, जुआ वगैरह तो वो सब छोड़िए। 4 चीज़ अगर आप छोड़ देंगे, और ये नाम अगर आप 1 महीना लेते हैं, इतना छोड़ देंगे, 1 महीने में आपको इतना डिफरेंस दिखेगा आपको कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी भर जिसको खोज रहा था वो मेरे को मिल चुका है। आज की दुनिया तो इसी 4 चीज़ पे टिकी हुई है, टिकी हुई नहीं है आज की दुनिया, टिका के रखा गया। आज की दुनिया इसी 4 चीज़ पे नरक जा रही है, और नरक नहीं जा रही है, नरक बन चुकी है, टिकी नहीं है दुनिया, नरक बन चुकी है। क्यों नरक बन चुकी है उसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति मांस खाता है उसके अंदर दारू पीने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, जो ज़्यादा मांस खाएगा वही दारू पिएगा। जैसे आपने देखा होगा वो जिधर नॉनवेज का जिधर रहता है उधर ही दारू वाला भी रहता है। मंदिर के बगल में दारू वाला का दुकान कभी देखी नहीं होगी, है ना? तो जब मांस खाता है दारू पीने के बाद दिमाग सीधा चलता है कि उल्टा ही चलेगा। तो दारू पिएगा, फिर जाएगा, ज़्यादा पैसा है उड़ाएगा, जाके गैम्बलिंग में लॉटरी फोटरी कुछ खेलेगा, है ना? और उधर लॉटरी नहीं खेलेगा तो कुछ और कुछ जगह गए, है ना? और फिर वो
अवैध संग करेगा। ये 4 जो नियम है ना, ये सब एक के बाद एक कहीं से टूटा। और जब व्यक्ति जब टूट जाता है ना, तो आदमी इसको छिपाने का प्रयास करता है, क्योंकि आदमी को अच्छा दिखाना है दुनिया में। करना बुरा है और दिखाना अच्छा है, तो कुछ और बना के दिखाता है, तो अंदर से उसको कचोटता रहता है कि तू जो दिखा रहा है वो है नहीं। तो एक नकाब पहन के घूमना है दुनिया में और दिल कुछ और है, तो आदमी अंदर और बाहर के संतुलन को खो बैठता है, और ज़्यादा खो गया तो पागल बन जाता है। और जब तक चलता रहता है तब तक कहते हैं ना, इसी का नाम जिंदगी। यही जिंदगी जीते रहो। लेकिन व्यक्ति खुश नहीं, कैसे खुश रहेगा ना? खुशी कब होगा? जब अंदर जब तक खुश नहीं है, बाहर के लोग खाली बोलेंगे तू अच्छा है, तू अच्छा है, तो कब तक आप खुश रहेंगे? जब तक आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है, दुनिया वाले को बोलने से आप कैसे खुश हो सकते हैं? समझ रहे हैं? जैसे कि एक डॉक्टर है, तो जाता है पागल खाने में, वहाँ पागल लोग बोलते हैं ओ डॉक्टर साहब सलाम, तो डॉक्टर को खुशी नहीं होता, पागल लोगों का सलाम। समझ रहे हैं? हालांकि सब सलामी दे रहे कि नहीं दे रहे, ठीक है? या अगर आप जाएंगे तो कोई बोलेगा हाँ प्रेसिडेंट आ गए, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आ गए, बोलेंगे सलाम बोलेंगे, आपको खुशी होगा? पागल लोग क्या जाएंगे और पागल ऐसे बोले आपको खुशी होगा? प्रधानमंत्री जी आ गए प्रणाम, नहीं खुशी होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका दिल खुश नहीं है, आपको पता है ये सब बकवास है, ये सब झूठ है ना। लेकिन अगर आपका दोस्त बोले तो बहुत बड़ा आदमी है, तो खुशी होगा, क्योंकि ये आपको पता है ये थोड़ा होशियार आदमी है, ये पागल नहीं, ठीक है? समझ रहे ना? जब तक आपका दिल खुश नहीं है ना, तब तक दुनिया वाले के कहने से कोई फायदा नहीं। अंदर काट रहे हैं आपके, ऊपर से खाली आप उसको मलहम लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप जड़ पे पानी नहीं डाल सकते, पत्ते पे पानी डालो। पत्ते पे पानी डालोगे तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा। वही हो रहा है आज के समय में। पति पत्नी के संबंधों में जो ट्रस्ट का मतलब विश्वास, जो विश्वास है वो खत्म हो गया। पत्नी देखती है उसका मोबाइल में किधर किसको फोन किया, दिन उसका मैसेज किसका मैसेज आया, मतलब विश्वास नहीं है ना। क्यों नहीं विश्वास है? क्योंकि आपके चरित्र ये चलन ही ऐसा है कि विश्वास चला गया। बीवी से भी तो गलती हो सकती है। हो सकती, तो वो भी आप भी वही करते हो ना, आप भी उनका मोबाइल चेक करते हो। तो दोनों को एक दूसरे में विश्वास चला गया, तो विश्वास चला गया तो फिर जीवन में कुछ रस है। जब आपको घर में विश्वास नहीं है, दुनिया में किससे विश्वास करेंगे? जब अंदर घर के लोगों में विश्वास नहीं रहेगा यार, दुनिया में कैसे विश्वास रह जाएगा? और विश्वास के बगैर जीवन में कोई रस है? आपके सब तरफ चोर बैठे हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, चोरों के बीच में आप सुखी रहेंगे? तो घर वाले चोर बन गए ना, अगर किसी को विश्वास ही नहीं रहेगा तो कौन आपका पैसा किधर, आप बोलेगा पैसा यहाँ रखूँगा बीवी निकाल लेगी, ठीक है, उधर रखूँगा दोस्त निकाल ले, उधर रखेगा भाई ले, तो किसी को विश्वास नहीं रहेगा। बीवी की तो आदत है पैसे निकालने की, तो वही ना, तो आपको विश्वास नहीं ना, विश्वास चला गया ना, वही तो पॉइंट है ना। जब विश्वास ही नहीं रिश्तों में तो फिर किधर जीने का क्या फायदा रहेगा? तो इसके बाद आदमी कहता है यार ऐसे ही है जिंदगी, इसी का नाम है चलते का नाम गाड़ी, रोटी का नाम रोड, ठीक है, लड़ते रहो, ठीक है। फिर आदमी कुछ है नहीं, भाई खोखला जीवन पूरे दुनिया के लोग सब खोखला जीवन जीते, केवल दिखावे का जीवन, अंदर पूरा खोखला, कुछ भी अंदर तक तो नहीं है। कहते हैं बिना पेंदी का लोटा, हिंदी में कहते हैं बिना पेंदी का लोटा, मतलब क्या है? वो बिना पेंदी का लोटा, जब पहले के ज़माने में जो लोटा होता था नीचे एक बेस होता था, बेस, तो यूज़ करते करते उसका बेस जो है ना घिस जाता था, उसका पेंदी है ना, पेंदी होती है बेस, जब घिस जाता था तो उसको इधर रख दिया था, ढूंढू जब उधर चला जाता, उधर से ढूंढू उधर से उधर ऐसा करके घूमता रहता। तो अपना जो अंदर कुछ तत्व है नहीं, बिना पेंदी का लोटा ऐसा घूम रहा है, इधर से उधर इधर, उसका कुछ तत्व, उसका कुछ सब्सटेंस नहीं। जीवन एकदम निराश हताश है लोगों को, लेकिन दिखाते कोई पूछता आप कैसे हैं? आई एम फाइन, अच्छा चल रहा है। अच्छा कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अब फोटो खिंचाना है तो स्माइल दे, बोलो स्माइल, फोटो में सब स्माइल लिखता है, लेकिन आप दुनिया वालों को देखो जाके कोई हंसते हुए दिखेगा। फोटो खींचना है क्या? हाँ वो स्माइल बोलते हैं, मतलब लोगों को दिखाना है ना तो स्माइल करके दिखाओ, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अंदर पूछो तो सब उससे तो विश्वास ही खत्म हो गया। जहाँ पे भी चार नियम टूटेंगे, विश्वास कमेगा। जहाँ मांसाहार होगा
मांसाहार जो है वो वायलेंस का प्रोडक्ट है। वायलेंस, क्रूरता का प्रतीक है। क्रूरता का उत्पादन है, ठीक है। क्रूरता से ये पैदा होता है। तो जो क्रूर होके जब काटा है किसी को और उसको खाया आपने, तो वो जो भय उसको जो हुआ कटने के समय, वो भय आपके अंदर है। और जिसने काटा है तो आपको भी किसी को काटने का दिल करेगा। तो अभी आप जब घूमोगे तो आप किसी को लगाओगे और आप भी डरोगे, दोनों चीज़ आपके अंदर है। अगर आप ये खत्म कर दो या कम कर दो खाना, तो आपके अंदर डर कम हो जाएगा और आप डराना भी कम कर दो। जितना जो डराता है वो अंदर से उतना ही डरा रहता है। ये बड़ा सोचने का है। ये मत सोचो वो डरा रहा है, डरा हुआ नहीं है, बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। उसको मौत का डर है, उसको लोगों पे विश्वास नहीं है, पैसा कहाँ छिपा है उसका डर है, ठीक है। विश्वास नहीं है तो सबसे डर रहा है और इसलिए छिपाने के लिए सबको डरा रहा है। ये बात है, गलत है तो बताओ। हाँ, जो डरा रहा है वो डर जो नहीं खाता वो, हाँ, जो नहीं खाता मांस वो जो नहीं खाएगा उसका उस प्रोपोर्शन में कम रहेगा। हाँ, क्योंकि वो जो खाओगे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अभी सुनो, कोई जैन है, जैन इधर नहीं है कोई, ठीक है, आप लोग इधर रहते हैं ना। अब बताओ, जैन में कभी आपने सुना आतंकवादी कोई जैन आतंकवादी बन गया? सुना आपने? पोपट वाला सेठ का बेटा आतंकवादी बन गया। अगर वो जाके नाम बदल दिया, पूरा ये बदल दिया तो संबंधी है ना उसको। आपने सुना है क्या? मैं आपका सुना नहीं, लेकिन समझो धर्म बदल के उसने किया तो फिर कौन फायदा देगा उसको? आपको पता है क्या? मेरे को पता है। लेकिन जैन लोग सबसे ज़्यादा 420 से पैसा जमा 420 अलग चीज़ है, वो तो दिमाग तेज है ना, तो 420 के भी दिमाग तेज है ना। खाने से हो रहा है, जैसा खा रहा है वैसा दिमाग चल रहा है, समझ रहे ना? जैसा अन्न जा रहा है ना वैसा दिमाग चल रहा है। तो दिमाग उसका ऐसा फर्स्ट क्लास जा रहा है तो दिमाग उसका फाइट फट चल रहा है बिजनेस। और कोई भी बिजनेस करोगे तो बिना 420 का बिजनेस नहीं। आप बोलोगे हमारा जो माल है सबसे खराब माल है, कौन लेगा? और बोलना पड़ेगा ना सबसे अच्छा माल ये है, बगल वाले का माल खराब है। ये तो साहब, ये तो इतना झूठ नहीं बोलेगा तो बिजनेस चलेगा क्या? आप जो बोलते हैं ना, आपसे हम कुछ प्रॉफिट नहीं ले रहे, बिना वीडियो को बिजनेस करता है क्या? समाज सेवा करने के लिए बैठा उधर। बिजनेस नहीं चलाएंगे तो घर का पेट कैसे भरेंगे? वही तो बोल रहा हूँ ना, उतना तो 420 करना ही पड़ता है ना। भगवान को उतना मान्य है। आगे लिखा है ना गीता में कि जो जैसे बिजनेस करते हैं उसको सफेद झूठ बोलना ही पड़ता है। बोल सकते, हाँ, बोल सकते, बिजनेस में बोल सकते, बिजनेस में बोल सकते। बिना बोले चलेगा ही नहीं, बोल सकते क्या? उसके बगैर वही आदत घर में पड़ गई तो हाँ, बिजनेस वाली आदत घर में पड़ गई तो वो पढ़नी इसके लिए आपका जो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर गहराई होना चाहिए। अगर आपके अंदर गहराई है तो आपको पता चलेगा कि पर्पस क्या है। वो पर्पस क्या है? पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाने का उद्देश्य है कि चेतना ऊपर लेके जाना, अपना और घर वालों का चेतना ऊपर लेके जाना, ये पैसा कमाने का उद्देश्य है। और वो पैसा जब घर में आता है तो उससे आप भगवान का भक्ति करते हैं, लोगों के बारे में, लोगों को आप सही रास्ते पे चलाते हैं, दो लोगों को सही रास्ते पे लगाते हैं। वो उद्देश्य पैसा कमाने का ही है। पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है खाली उसको खाओ पियो मजा करो उड़ाओ। अगर वो उद्देश्य है तो उधर भी झूठ बोलेंगे, इधर भी झूठ बोलेंगे, तो पैसा इधर भी वही काम है। अगर उद्देश्य अगर लोगों का भला करना है और भगवान की भक्ति को करना है तो फिर आप उधर जो बोल रहे हैं वो आपका एक प्रोफेशनल लाइफ है, आपका एक्चुअल लाइफ नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। जिंदगी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? नाम जपिए रोज आधा घंटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमति सुमति नर उतर पार। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम सुनेगा तुलसीदास जी का? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग जो है दोषों का सागर है। दोष का सागर मतलब जिधर देखो कलयुग में दोष दिखाई दे रहा है। ये ऐसा है, वो ऐसी है, मैं भी ऐसा हूँ, हर तरफ दोष तो दिखाई अभी पड़ेगा। कलयुग में जन्म लिया है तो फिर हमारा क्या दोष है इसमें? नहीं, आपका दोष नहीं, आप तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके सब तरफ तो दोष है ना, लेकिन तो दोष है कि नहीं? पैसा आएगा है ना, शायद हमारा भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें।
हो सकता है। बाद में नहीं, एक चीज़ तो है कि कलयुग में दोष है, तो कलयुग के दोष में कैसे पार कर देगा? समुद्र में कोई रहे और भीगे नहीं, ऐसा हो सकता है? कलयुग कहते हैं दोष का समुद्र है, कैसे नहीं भीगेगा इसमें दोष में? कहते हैं नाव पे चढ़ जाओ। नाव क्या है? नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप नाव पे चढ़ गए, नाम भगवान के नाम वाले नाव पे, तो इन दोषों के सागर में आप ऊपर आ जाएंगे और आप तो ऊपर चढ़ आपको दिखेगा ये सब के अंदर दोष, लेकिन आपकी गाड़ी ऊपर चलेगी। नाम लीजिए, नाम लेने से आपके सारे जो बुरे आते हैं छूट जाएंगे अपने आप। आपका ये दिल ही नहीं करेगा, खाने पीने का आदत दिल से छूट जाएगा, किसी को छुड़ाने की जरूरत नहीं, मन ही नहीं करेगा, मन ही आपका शुद्ध हो जाएगा। रोज़ आधा घंटा नाम लेना, आधा घंटा नहीं, 20-25 मिनट नहीं, जितना आपसे संभव है, लेकिन नाम रेगुलर नित्य गिन के 108 बार लेंगे तो 10 मिनट होता है। ऐसे करके भी नहीं सकते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 को अगर आप 8 बार करते हैं, 15 120 ना, 108 कितना होगा? हाँ चलता है। एक साथ दोनों कैसे करेंगे? हिंदी भी करेंगे? 2:30 बजे आओ क्या? 15 साल से आज से शुरू है। आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हॉर्न बजाना पड़ता है ना, दो काम करते हैं, क्लच दबा के ब्रेक, 4 चीज, क्लच भी दबाना पड़ता है, ब्रेक भी लगाना पड़ता है, 4 चीज़ एक साथ कैसे करोगे? कभी कभी करते हैं ना, और ये जो करना है एक साथ दोनों 120 बार करना। दोनों लगता है। अभी ट्रैफिक में कितना आपको गियर बदलना पड़ता है? गियर क्लच तो लगते हैं। आपको होश रहता है कि आप गियर बदल रहे हैं? जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको होश रहता है कि आप गियर बदल रहे हैं? लगता है कि आपको वो अपने आप हो जाता है ना, तो ऐसे ही गिनते अपने आप चलता रहता है। आदत लग गया एक बार, शुरू में जब मोटरसाइकिल सीखते हैं, फर्स्ट गियर में, अभी सेकेंड, अभी थर्ड, अभी फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड, याद रहता है ना उसके। बाद में कितने लोग आपको लगता है कि आपको याद रहता है कौन सा गियर में चल रहा है? सबको याद है। नहीं, आपको ध्यान रहता है क्या? लेकिन याद नहीं, आपको ध्यान में रहता है क्या कौन सा गियर चल रहा है गाड़ी? चलिए आपको जो गियर डालेंगे तो ध्यान ही रहता है, फर्स्ट पे जा रहे, सेकंड में जा नहीं, रहे। आपको ध्यान है यार, ध्यान में आपको दुनिया आप देख रहे हैं और वो गाड़ी के हिसाब से चल रहा है गियर। आपको ध्यान थोड़ी रहता है कि कौन सा गियर को घुमा रहा है गाड़ी। आपका ध्यान इधर बाइक दिख रहा है, झंडा दिख रहा है, मोर्चा दिख रहा है और गाड़ी के गियर दिमाग अपने में तो रहता है ना कि कौन सा गियर डाला गाड़ी। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वैसे ही नाम जब ऐसा ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। इसलिए एक माला है और जो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये माला है ना, ये माला आपका सारा प्रॉब्लम का, इसके लिए ऋषि मुनि ने बहुत समस्या का सामना किया। ठीक है, पैसा गिनते ना, पैसा जो पैसा से गिनते बाहर जाते और माला गिनेंगे ना अंदर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहुँच जाएंगे आप यहाँ हो गया 1 मिनट। ठीक है, 10 मिनट लगेगा। प्रभु जी आप लोग को माला ला के देंगे, माला भी इनको जब करना है माला ले सकते हैं, इनको उंगली भी करना है उंगली भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, एक ही नियम है, सोने के बाद मत करिए, उठने के पहले मत। और आप जो अभी बता रहे थे मांसाहारी क्या हो, हाँ, दारू नहीं पीना चाहिए, ये नहीं कहा, जो ये चारों चीजें करते हो भी तो इसमें रहते ना, वो भी तो प्रॉब्लम में रहते ना। अरे तो नाम उसको किस लिए? आप बोलेंगे गाड़ी लेके आया, लेकिन गाड़ी चलाना है ना, और सब करके लाया आपने 4 नियम पालन के लिए, किसके लिए? नाम जब करेंगे तब तो कहीं जाएगा ना आगे। नाम तो जब करते ही ना, ऐसा थोड़ा कि हर एक का अलग अलग है, सब अपना अलग अलग, हर एक आदमी अलग अलग जब करता ही ना, हाँ, किसी का तो किसी का। अभी देखो, अभी आप बीमार है, तो बीमारी में आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दवाई लेने, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आप दवाई लिख के देता है और आप उसको लेके जाते हैं दवाई की दुकान पर। तो आप दवाई की दुकान जाके बोलते हैं यार ये दवाई क्यों लेने का, इससे अच्छा दवाई, ये तो छोटा है, वो बड़ा दवाई है, वो अच्छा सुंदर दवाई है, वो सब दो यार, महंगा वाला दो, ये मत दो। ऐसे
ऐसा बोलते हैं कि जो लिखा है वो लेते हैं, जो लिखा है वो डॉक्टर ने लिखा है तो डॉक्टर की वही लेते हैं ना। तो जो नाम जो लेना है, कोई बोलेगा मैं वो मंत्र जपूंगा, मैं बोलेगा अरे वो अलग अलग मंत्र, दवाई का अलग अलग, बीमारी का अलग अलग चीज़ दिया है। अभी हमारा बीमारी इतना बड़ा है कि इसके बगैर कुछ चलने वाला नहीं है आपको। लेकिन जितने डॉक्टर के पास जाएंगे उतने मंत्र अपने उतनी दवाई लिख के देते ना वो। हाँ ना, अलग अलग वो तो है। डॉक्टर- जैसे अलग-अलग कल मैं रूबी में जाऊंगा तो रूबी वाला अलग बोलेगा ये लो। बराबर। कल मैं इसलिए ये जब अपना इंग्लैंड में अमेरिका में जाएंगा तो वो बोलेगा ये लो। हाँ कल बराबर मैं तो दुबई जाएगा तो दुबई वाले बोलेंगे ये लो। बराबर। तो जो जिधर जाएंगा वो तो अपना अलग ही अलग देंगे ना। कैसा रहता है तो उसके मन की शांति के लिए क्या कि इसी के पास जाना चाहिए नहीं, कि नहीं, यही कैसा क्यों रहता है, नहीं बराबर बराबर। तो इसमें कैसा रहता है, दो चीज़ें, आपने सबका पढ़ाई किधर हो गया, ये सारे डॉक्टर किधर पढ़ाई करते हैं, ऐसा सुनिए, बराबर है ना, उधर से सब निकले ना। तो वो जो बुक में लिखा है वही बुक में सब वही फॉलो कर रहे हैं। तो ये नहीं बोलेगा कि उसने गलत लिखा है, उसने गलत लिखा, बोलेगा उसने जो लिखा बराबर है ना। पीजी मेडिकल वाले अरे मेडिकल कॉलेज उधर है ना ससुर में, सुन मेडिकल हाँ, पढ़ाई उधर ही करिए, सब उधर से पढ़ के निकले ना। पुणे की बात कर रहे हैं, पुणे की बात कर रहे हैं। ये दुनिया में भी वही है, किताब तो एक ही पढ़ते हैं ना सब, समझ रहे क्या, एक ही किताब पढ़ते हैं। तो जब वो बीमार पड़ता है ना, उसका ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर होता है कि ये पहले ये दवाई लगती है, इससे शूट नहीं हो गया तो इसका आगे का दवाई ये लगता है। लेकिन वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता है ये दवाई बंद कर दो, ये ले लो। उसने उतने से शास्त्र में से किधर से निकाला उसको पता है ना। तो आपको पूछना पड़ेगा वो डॉक्टर ने ये दवाई लिखा, वो समझ रहे हैं ना, दो डॉक्टर का मामला है, उसमें आप दिमाग लगेंगे, आपको क्या समझने वाले हैं। तो आपको अभी डॉक्टर ने क्या बोला है, आप नहीं ना, तो आपको लेके देखो, अगर वो शूट नहीं करता है तब तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है। और ये हमारे मन से नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे भी शास्त्र है, भगवत गीता जो है ना शास्त्र है। और कोई अगर साधु अपना मन से कुछ बोले, शास्त्र के ऊपर से ना बोले, तो उसका सुनना नहीं चाहिए। तो साधु बोले, आप बोले साधु जी आप कहाँ से बोल रहे हैं, बोले मेरे मन से बोल रहा हूँ, तो आप सुनेंगे, नहीं सुनना चाहिए। जैसे कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है और आपके घर के बाहर एक खंभा है, आपने उसमें जोड़ दिया, ये वो खंभे के आगे खंभा नहीं, वही एक ही खंभा है आपके घर के आगे, वो खंभा किसी खंभे को कनेक्ट नहीं है। तो अंदर आके स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, लाइट नहीं है, समझ रहे ना। तो वैसे ही जैसे कि घर में भी लाइट नहीं आता, वैसे ही जब हम गुरु से ज्ञान लेते हैं तो गुरु को पूछना चाहिए कि आप जिस खंभे से आप समझिए घर वाले हैं और ये गुरु जी आगे खंभा लगा के हमसे पावर ले लो, लेकिन जो गुरु जी का कनेक्शन कोई और गुरु से है क्या, उनके कोई गुरु है क्या आगे, कि इन्होंने खंभा खुद का गाड़ा हुआ है। भगवान से ये गुरु जी का कनेक्शन है क्या, भगवान जो है पावर हाउस के जैसे जहाँ से सब बिजली प्रकट होकर निकल रही है। और भगवान ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को पहले, ब्रह्मा जी ने बाद में नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेदव्यास मुनि को दिया। ऐसे गुरु शिष्य का खंभे का खंभा कनेक्शन है। तो अगर गुरु जी आके बोलते हैं कोई आपको कि हमारा कोई गुरु नहीं, हम भी एक खंभा है, हमसे भी कनेक्शन ले लो, मतलब आप जब स्विच मार कर लगाएंगे तो आपका कुछ लाइट नहीं निकल सकता। लेकिन जो लास्ट में रहेगा आदमी उधर से ही रहेगा ना। हाँ जो लास्ट पहला खंभा रहेगा, समझो मेरे घर के सामने यही खंभा, तो आदमी वही खंभे से लेगा। हाँ, तो आपको घर में अंधेरा दिख रहा है ना, लेकिन आपको नजदीकी देखिएगा ना, आपको घर में आपको फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि आपको पालन करके फायदा नहीं हुआ। तो जब आप इसको पालन करेंगे, जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपको लाइट जलना मांगता है ना, घर के अंदर अंधेरा भागना। तो आप ये नाम जब करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 3 दिन करो, बस 3 दिन नाम जब करो, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, 3 दिन के बाद आप बताओ मेरे को क्या लगा। अच्छा प्रभु जी, अगर कृष्ण भगवान को नहीं, अगर मैं समझ रहे ना, शंकर भगवान आप का डॉक्टर हूँ, से दवाई लेते हो तो कम से कम 7 दिन आपको दवाई लेना पड़ता है, उसका असर आने की, ठीक है। 3 दिन में असर चालू होता है, लेकिन एक्चुअल असर 7 दिन के बाद आ जाता है। दवाई दिया काठी गावा की हाँ गाँव में तो गावा बजाना गाँव हो ये नहीं। अच्छा प्रभु जी, अगर मैं कृष्ण भगवान के बजाय अगर ओम हरिओम करूँ तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? ओम नमः शिवाय करूँ तो उससे कुछ फर्क आप क्या पड़ेगा? बोल रहे हैं, ये मेडिसिन मेरे को डॉक्टर ने दिया, ये मैं वो टाइप मेडिसिन लूँगा तो फर्क पड़ेगा, पड़ सकता है, उसका क्यों गारंटी शरीर के लिए आत्मा की पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा। अच्छा, तो भगवान मैं एक ही मानूँ या जितने भगवान है सबको मानूँ? भगवान तो एक ही है, भगवान तो बहुत नहीं है, लेकिन भगवान के बहुत सारे, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक रहते हैं, बहुत सारे लोग मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे लोग सचिव सेक्रेटरी रहते हैं, ऐसे सब। अच्छा, तो फिर वही मैं सेक्रेटरी को मानूँ या प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को मानो ना, कृष्ण तो भगवान से प्रधानमंत्री लेकिन जब आप प्रधानमंत्री को मानेंगे तब पूरा सिस्टम को मानना पड़ेगा ना। आप रास्ते पे जाएंगे, मामा आपको पकड़ लेता है,
आप बोलेंगे हम भारत में केवल एक ही आदमी का सुनते हैं, नरेंद्र मोदी, नीचे किसी का सुनते नहीं। मामा को एक लगाएगा, समझे? मामा को 50 दिया तो मामा कुछ में फिर आपको सैलून मार के जाएगा। हाँ मामा अपने को सैलून मार के जाएगा। हाँ, तो जब वो 50 रुपये ऐसा देते हैं फिर तो वो कब पकड़ा गया तो वो भी और आप दूर गया। काय के पकड़ वो ऊपर 100 देते हो बाहर निकल जाते। मैं वही बोल रहा हूँ ना, बात सिस्टम की हो रही है। भगवान के सिस्टम में कोई ऐसा बचता नहीं। भगवान के सिस्टम में ऐसा कोई साइड से निकल के बचाता नहीं। बताओ आज तो कोई आदमी ऐसा है जो मरा नहीं? आज तक कोई ऐसा इतिहास में कोई हुआ जो मरा नहीं आज तक? सब तो मरे, है ना? शरीर तो समय का जो चक्की है ना एकदम 100% इसका इफेक्टिवनेस है। इसमें ऐसा नहीं कि मामा को 100 रुपया खिला के आप बच जाएंगे। अच्छा प्रभु जी मैं किसको मानूं ये बता दीजिए बस। समझ में आ रहा है? एक मिनट करो, पहले एक से बात करो। समझ में आया? ये समय की चक्की से 100% देके खिला के आप बच नहीं सकते। समय की चक्की जब चलती है तो धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब पिसती है तो सब कुछ पिस जाती है। किसी को बस छोड़ती नहीं। सब बूढ़े होते हैं, सब बीमार पड़ते हैं, घाट पे जाते हैं और घाट पे जाते हैं। 100% श्योर। अब वो तो सबको जाना ही है ना। हाँ जाना ही है ना। तो जब धरती पे जन्म लिया है तो मारना तो आइए कहने ना। का मतलब इधर मामा को मिला इधर गाड़ी नहीं चलती। नहीं जब आपने प्रधानमंत्री को इसको गलत में बात रहा वही बोल रहा हूँ ना। अरे आप समझ नहीं रहे, आप बात समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप सिस्टम से बच जाएंगे 50 रुपये दे के। मैं बोल रहा हूँ आप सिस्टम से नहीं बच सकते। भगवान का सिस्टम है। ये सिस्टम और भगवान के सिस्टम में फर्क है ना। बहुत फर्क है, ये एब्सोल्यूट है। जमीन पे मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ समझने के लिए। नहीं। हाँ तो वही ना उदाहरण को खींचोगे तो आपका जो वर्ड लिख जाएगा। जल्दी तरह पूछेगा। समझ रहे ना? उदाहरण को खींचने से आपको वर्ड लिखने वाला। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ समझ, जैसे कि एक चंद्रमा को समझाने के लिए माँ बोलती है बच्चे को, एक पेड़ का ही डंडा है, हाँ दूसरा डंडा है, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है चमकता वो चंद्रमा है। समझ रहे ना? तो दोनों के बीच में दिख रहा है चंद्रमा है। अब आप ये उसको उदाहरण को पकड़ते बैठोगे ना, ये दोनों के बीच में वही चंद्रमा है क्या, तो आप समझोगे नहीं चंद्रमा क्या है। उसके द्वारा आपको कुछ समझाया दिखाया जा रहा है, इंगित कराया जा रहा है। इसके द्वारा आप देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, आपका ब्रेन को आगे लेकर ठीक है। इसके ऊपर हम पूरा सेशन दे सकते हैं पूरा। ये हम तो IIT और IIM में जाके कार्यक्रम करते हैं और वहाँ पे वैज्ञानिक रूप से करते हैं। नहीं आपसे मिलेंगे बाद में कभी फुर्सत। यहाँ पे अधिकतर लोगों को वो नहीं चाहिए जो आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा वही देते हैं जो आपको चाहिए। हम यहाँ कीर्तन हम ज़्यादा जहाँ जाते हैं ये हम साइंटिफिक ज़्यादा अच्छा और भजन वजन ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि यहाँ हम भजन वाले मूड में हैं। लेकिन आपका प्रश्न है इसलिए हमारा मीटर तो वैसे चालू ही रहता है। नहीं कुछ भजन ही सुना दीजिए आता। ये सुनाने के लिए नहीं आए हम, ठीक है, सुनने के लिए आए थे, ठीक है। आपको प्रश्न करते थे, आखिरी प्रश्न एक प्रश्न है। प्रभु बस यही प्रश्न है कि किस भगवान को मानूं? कृष्ण को मानिए। कृष्ण को मानूं। शंकर भगवान को क्यों? ये तो शंकर भगवान की बात है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम राणे। पार्वती पृष्ठीय संकेत से प्रभु आप किनका नाम जपते रहते हैं? शंकर जी कहते हैं राम राम रामेति राम राम नाम लेता रहता हूँ दिन भर। कितना एक जो अखंड हरिनाम करता है तो शिव जी का मंदिर में करते हैं। उसका कारण ये है कभी कोई सो हो गया मान लो बीच में तो कम से कम शिव जी का नाम हो सकता है, इसलिए अखंड जो है होता है। समझ रहे हैं? शिव जी जो राम नाम लेते हैं ना, हम थोड़ा दिन में जब मार लें तो खा के आ जाए, शिव जी का नाम होता नहीं। राम 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 सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं। तो फिर कृष्ण भगवान भी तो दुर्योधन को बचा सकते थे, फिर क्यों नहीं बचाए? अभी आपका पहला सवाल देखो, अभी मैं आपको टेक ओवर करता हूँ। टेक ओवर समझ रहे हैं? टेक ओवर समझ रहा हूँ, समझ। टेक ओवर अभी आपका सवाल के पीछे मतलब आपका सवाल पहला सवाल था भगवान कृष्ण भगवान। दूसरा सवाल है कृष्ण ने दुर्योधन को क्यों नहीं बचाया? इसके लिए आपको पूरा महाभारत सुनना पड़ेगा। नहीं महाभारत तो मुझे मालूम है। नहीं मालूम है ना, जब सवाल नहीं करते थे महाभारत। कृष्ण ने दुर्योधन को क्यों नहीं बचाया? अरे जो व्यक्ति जैसा जीवन जीता है वो अपना वैसा फल भोग, सिंपल बात। उसे जीवन भर पाप का कृत्य किया। तो फिर कृष्ण भगवान को श्राप क्यों मिला फिर? हाँ कृष्ण भगवान को दुर्योधन की माँ ने श्राप क्यों दिया फिर जब वो सही थे तो? हाँ इसलिए श्राप दिया कि भगवान ने ये दिखाया कि
भगवान ने ये दिखाया कि ये जो सती है, सती की जो शक्ति है वो दिखा रहे थे भगवान। और भगवान ने उस श्राप को ले लिया। ऐसा नहीं कि भगवान हाँ वो ले लिया वश में आ गए, भगवान श्राप के वश में नहीं थे। जैसे कि अगर एक बच्चा आपको एक चाटा लगा दे तो आप उसकी खुशी के लिए ऐसा तो बोलते हैं ना, उसका लगेगा आपको बहुत लग गया कुछ, अरे ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों को लेगा ये आपके पास ही नहीं आएगा। तो भगवान जो श्राप लेते हैं वो ऐसा है, वो सेंस भगवान को कोई श्राप नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट तो हुआ ना। इफेक्ट तो आप दिखा रहे हैं। हाँ बच्चन, इफेक्ट दिखा रहे हैं ना आप, दुनिया को लग रहा है कि आपको लग गया है, आपको लग नहीं है। नमे कर्माणि लिम्पति नमे कर्म फले स्पृहा इति मत्वा भी जानो यम बुधा भाव। मेरे को कर्म कभी छू नहीं सकता, भगवान कहते हैं नमे कर्म, मेरे को कर्म फल को भी छू नहीं सकता। ये जान जाओगे तो ये दुनिया से ऊपर चले जाओ, जो जानते हैं। गीता पढ़िए आप, अगर आप गीता पढ़ेंगे आपके सारे प्रश्नों को उत्तर हो जाएंगे। गीता है आपके पास, गीता और मंदिर में आइए और आप प्रश्न उत्तर आपके प्रश्न उत्तर करने के डिस्कवर योर सेल्फ करके एक सेशन है हमारा, वो आप अटेंड करें। दाऊद जी नहीं कोई कभी आए। कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare। सब गाइए कृष्णा कृष्णा, जोर से दम लगाओ। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे। जोर से गाइए, आवाज जाना चाहिए बगल में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। और जोर से गाइए, दम से गाइए थोड़ा। हरे कृष्णा
श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की जय बोल बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के प्रश्न बहुत जेन्युइन है, सच्चे प्रश्न हैं। आप सच्चे मार्ग की तलाश में हैं आप लोग। अभी प्रभु उम्र हो गई है तो एक्सपीरियंस भी तो हो गया है ना। तो मेरा अनुरोध ये है कि थोड़ा इसको और गहराई से देखिए, इस चीज़ को गहराई से देख के और समझने का प्रयास। आदमी को जब ठोकर लगता है तभी सीखता है। एकदम ठोकर लगने के बाद थोड़ा डाउट भी आता है नया चीज़ को, पहले नहीं है ना। तो उसी से कुछ जो सीखा है उसी से आपसे प्रश्न किया, बाकी और कुछ नहीं प्रश्न तो इसका तो पूरा समाधान है, वो उसका पूरा समाधान है, समझ रहे हैं। ये समाधान नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर साधु उत्तर नहीं दे सकता है तो उसका कमी है, ठीक है। सारे उत्तर हैं आपके सारे प्रश्नों को। प्रॉब्लम क्या है, समय कम है, ठीक है। ये 1 घंटे के अंदर सब कुछ नहीं होता। हम यहाँ आए थे कि बस कितने जाने के मूड अलग था। सुबह मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम दिए, नवले मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पे यहाँ के सब डीन डायरेक्टर लोग सब 1000 लोग आए थे, सब डॉक्टर लोग ने प्रोग्राम दिया। कल आइडिया सेलर में प्रोग्राम दिया। ऐसे रोज़ कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे हमारा मोड अलग रहता है। यहाँ पे आए तो थोड़ा भावुक मोड में चल रहे हैं। अच्छा, तो प्रभु आपको संतुष्टि मिलती है सब कुछ मेरे को तुम्हें ये क्यों करता था? अच्छा, तो प्रभु आपका भी परिवार होगा। परिवार है नहीं, परिवार मतलब आप समझ रहे ना मेरा मेरा मतलब आप नहीं समझ रहे, मैं तो आपका मतलब समझ रहा हूँ। आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे। इसके लिए पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम आप भी फेस करते होंगे। प्रॉब्लम क्या है? पारिवारिक प्रॉब्लम आप भी फेस हमारा करते कोई होंगे। परिवार नहीं है, जैसा जो आप समझ रहे हैं पति पत्नी जो हम हाँ, वही हमने पूछ विवाह रहा नहीं किया, ठीक है। हमारा परिवार मतलब ये सब हमारा परिवार। अच्छा, जो अभी हमने इतना बवाल बढ़ा लिया इसको कम कैसे करें? बवाल तो बढ़ा लिया तो उसको निभाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो निभाना जरूरी है। इसके लिए आप बता रहे हो। अच्छा, ये निभाना जरूरी है, संन्यास लेना जरूरी? निभाना जरूरी। तो महावीर ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनका भी तो शादी हो गया। शिव जी ने 20 पिया था, शिव जी ने। आप भी सकते हैं नहीं ना। शिव जी ने 20 का समुद्र पी लिया था उनका। आप एक गिलास 20 पी सकते हैं क्या? हाँ, 1 कप पी सकते हैं। उनका आप नकल मत करो, उनका शक्ति अलग है। समझ रहे ना, बात अलग है, वो अलग है। हमारा जो चीज़ है, हमारे सामान्य मानव हमारे को जो बताया गया है, शिव जी को बताया गया आप इसके लिए पी लिए, आपको नहीं बताया गया। लेकिन अगर महावीर अगर यही सोचते तो वो भी जन उसी में रह जाते। अरे आपके अंदर महावीर तो निकली है ना। अब अगर हाथ में पकड़ के आपने कंट्रोल नहीं किया ना, तो आपको कैसा, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप कैसे निभाओ, आप ये जिम्मेदारी निभाओ, ठीक है। नाम जब पूर्व पे जिम्मेदार बनो। अभी नाम जपेंगे तब तक फेसबुक पे मैसेज आ जाता है। किसका? सही है ना? अगर तुम्हारे राम मंत्र फेसबुक पे मैसेज आ जाएगा। देखो, पहले अपने को संवारो, अपने को संवारो पहले, ये सवार छोड़िए बाद उसको लेंगे। अगर हम संवर गए तो हम से अपना जीवन सुधर जाए, हमारे आसपास सुधर जाता है। और अगर आदत लग जाए फेसबुक की, इसकी आदत लग जाए, दुनिया को हम क्या बचाएंगे? अपने इतने यार डूब रहे हैं, दूसरों को बचाएंगे। आप डूब रहे, दूसरे को उठा सकते हो पानी में? कौन उठा सकता है पानी में? जिसको तैरना आता है वही उठा सकता है ना। हमारी खुद की गाड़ी डूब रही, दूसरों को क्या बचाएंगे? पहले खुद को बचाओ, पहले खुद को बचाओ। इसलिए नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले जन्म सार्थक करो खुद का। जब बांटना होता है पहले घर में भर लेते हैं तब बांटते हैं ना, घर का खाली करके बांट देते हैं। अरे तो घर में नहीं, लेकिन बाहर तो बांटना ही ना। आप बांटते हैं ऐसे क्यों? बढ़ रहा हूँ अभी तक। बांटते नहीं है, सब घर में रख के बांटते हैं। पकड़ लो। तो बड़े हो गया साधु हैं। नीचे वाला हमसे बड़े साधु हैं। आपसे कौन है? आपसे बड़ी कोई नहीं।